नमस्कार। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पास किया है। इस बिल का नाम है कर्नाटका सोशल बायकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बिल। ठीक है, ये जो बिल है ये वहाँ की जो कास्ट पंचायत और कम्युनिटी बॉडीज द्वारा किए जाने वाले जो सोशल बायकॉट है उनको क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में जो है मानता है। ठीक है, इस बिल के दो मकसद हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी उनको प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके नाम पर वहाँ पर होने वाले ऑपरेशन को रोकना और समाप्त करना। ठीक है, तो अब आपके जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, करीब 14 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। ये पूरा टॉपिक आपके प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नाटका सोशल बॉयकॉट बिल। ठीक है, ये इसका नाम है कर्नाटका सोशल बॉयकॉट बिल, और इसका जो मूल उद्देश्य ये क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है। तो ये बिल क्या करता है कि जो सोशल बॉयकॉट है वहाँ पे उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता है। इसका उद्देश्य है वहाँ की जो कास्ट पंचायत और कम्युनिटी बॉडीज है उनके द्वारा किए जाने वाले कलेक्टिव पनिशमेंट को रोकना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं जैसे डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, उनके मूल्यों को लागू करने के लिए एक इम्पोर्टेंट साधन के रूप में वहाँ की सरकार ने इसको प्रोजेक्ट किया है। ये बिल जो है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल सिस्टम्स जो है उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनके द्वारा लगाए गए बॉयकॉट्स को इलीगल और पनिशेबल बनाता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव। अब दूसरी बात है इसमें कि ये जो बिल है ये सोशल बॉयकॉट को कैसे डिफाइन करता है। सोशल बॉयकॉट को ये डिफाइन कैसे करता है, इस बिल में क्या है कि सोशल बायकॉट को एक डिटेल्ड डेफिनेशन दी गई है जिसमें इकोनॉमिक डेनियल, ठीक है, यानी किसी के साथ में कोई व्यापारिक लेन देन नहीं करना, सोशल इंटरेक्शन से रिफ्यूजल, किसी भी प्रकार का सामाजिक कोई फंक्शन उसमें आने जाने नहीं देना, शादियां, मैरिजेस, फ्यूनरल्स, अगर किसी का दाह संस्कार है, ठीक है, या फिर रिलीजियस राइट्स, या फिर कोई धार्मिक काम हो गए उनके अंदर इंटरफेरेंस करना, या फिर कम्युनिटी की कोई भी इवेंट्स है उससे किसी पर्सन को या किसी फैमिली को एक्सक्लूड करना। अब ये सारी डेफिनेशन जो है इस बिल में क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दी है। ये डेफिनेशन जो है कास्ट पंचायत से कम्युनिटी ग्रुप्स द्वारा होने वाले सिस्टमेटिक सोशल आइसोलेशन जो है उसको क्रिमिनल कंसिक्वेंस से जोड़ती है कि अगर आपने इनफॉर्मल इस प्रकार की जो कास्ट पंचायत होती है अगर वो किसी को समाज से बहिष्कृत करेगी तो वो पूरे के पूरे जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब के सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो विक्टिम है इसमें उसको फुल कम्युनिटी लाइफ से वंचित जो करते हैं उस चीज को रोकने की ये कोशिश है। ठीक है, तीसरी बात है इसमें व्हाट फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन आर कवर्ड अंडर सेक्शन 3। अब इसमें देखिए किस प्रकार के एक्सक्लूजन है, ठीक है, किस प्रकार के अपवर्जन जो होते हैं उनको जो है इसमें रोका गया है। तो ये जो बिल है इसका सेक्शन 3 जो है वो उसने एन्यूमरेट किए हैं अलग अलग तरह के जो बायकॉट के विभिन्न रूप जो होते हैं वो, जिनमें से पहला है किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट से किसी को दूर रख देना। ठीक है, दूसरा है शॉप्स या टेम्पल्स में एंट्री से रोक देना, तीसरा है फ्यूनरल्स में या मैरिजेस के अंदर पार्टिसिपेशन जो है उससे डिनाई करवा देना, चौथा है कम्युनिटी रूट्स और जो बरियल ग्राउंड्स है वहां तक का एक्सेस जो है उनको रोक देना। तो ये जो इनेक्टमेंट है ये ट्रेडिशनल जो कास्ट हियरार्की है उसका जो कोअर्सिव कंट्रोल है वहां पे उसको लीगली पनिशेबल बनाता है। ठीक है, चौथी बात यहाँ पे आती है कि हाउ डज द बिल एक्सपेंड द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बियॉन्ड कास्ट। कास्ट तक तो ठीक है लेकिन कास्ट के बियॉन्ड भी जो है इसने जो है जातिगत भेदभाव जो होता है उससे आगे भी ये बिल जो है जाता है। तो इस बिल का एक मॉडर्न पहलू भी रखा है जो सेक्शन 3 जो है इस बिल का सेक्शन 3(7) वो कास्ट से परे जो अन्य ग्राउंड है उनको भी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि मान लीजिए मोरालिटी के नाम पर, ठीक है, और या सेक्सुअलिटी के नाम पर या पॉलिटिकल इंक्लाइनेशंस के नाम पर, इनके नाम पर भी अगर कहीं पे किसी को सोशली बायकॉट किया जाता है तो वो भी जो है क्रिमिनल उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राउंड है ये उन कम्युनिटीज के सोशल कंट्रोल को एड्रेस करते हैं। ठीक है, बिल इंडिविजुअल पर इम्पोज्ड जो ड्रेस कोड्स होते हैं या फिर लैंग्वेज प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं या फिर लाइफस्टाइल पॉलिसिंग होती है, इस तरह के जो कल्चरल कंट्रोल्स है उनको भी पनिशेबल बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सोशल जस्टिस का एक जो प्रोविजंस हैं वो इस बिल के अंदर किए गए हैं। चौथी बात यहाँ पे आती है कि हाउ डज द बिल एड्रेस द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय कास्ट पंचायत। अब यहाँ पे जो कास्ट पंचायत के द्वारा जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि पूरी पंचायत ने डिसाइड कर दिया, ठीक है,
तो कौन उसमें रेस्पॉन्सिबल होगा, किसको जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसके अगेंस्ट में चलेंगी। तो ये बिल जो है इसने कलेक्टिव लायबिलिटी की जो कंसेप्ट है उसको अडेप्ट किया है। अगर कास्ट पंचायत वोट बायकॉट इम्पोज करती है, यानी वोट देकर के वहां के जो मेंबर हैं वो किसी को सोशल बायकॉट करते हैं, तो हर पार्टिसिपेटिंग मेंबर जो है वो उसका ऑफेंडर माना जाएगा। इसके अलावा जो लोग इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस या प्रेशर डालकर बायकॉट करवाते हैं वो भी इसमें लायबल माने जाएंगे। अब बायकॉट डिसाइड करने वाली जो गैदरिंग्स है उनको अनलॉफुल असेंबलीज जो है माना गया है इस एक्ट के अंदर। कम्युनिटी लेड जो विजिलेंटिज्म है, मोरल पुलिसिंग है, उस पर भी जो है डायरेक्ट कंट्रोल इसमें करने की कोशिश की गई है। ठीक है। छठी बात है यहाँ पे, विच रिसेंट इंसिडेंट्स इन कर्नाटका शेप्ड दिस लेजिस्लेशन। अब ये जो बिल है ये किन किन घटनाओं की वजह से ये बिल जो है सरकार इतना कड़ा बिल वहां पे लेके आई है। तो अभी थोड़े दिनों पहले कर्नाटक की कुछ जगहों में, जैसे कोलार जिला है और चिकबल्लापुर जो है, वहां पे जो दलित फैमिलीज है उनको उनके ऊपर असाल्ट और सब्सिक्वेंट ऑस्ट्रेसिज्म जो है उनको फेस करना पड़ा था। इसके अलावा जो बंगारपेट और देवनहल्ली है वहां पे भी इंटरकास्ट रिलेशनशिप पर ऑनर किलिंग्स हुई। इसके बाद में जो पूरे विलेजेस ने क्या किया कि जो फैमिलीज थी उसमें उनको शॉप्स, टेम्पल्स और पब्लिक स्पेसेस से जो एक्सेस है उनका बंद कर दिया। तो इस तरह के जो केसेस है उससे ये हो गया कि सोशल बाइकआउट जो पुलिसिंग है वो बिना स्टेट इंटरवेंशन के वहां पे बढ़ती जाएगी, इसलिए स्टेट को इंटरवेंशन इसमें करना पड़ा। ठीक है। अगली बात है इसमें, हाउ डज दिस बिल डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉज लाइक SC/ST एक्ट। अब देखिए वहां पे SC/ST एक्ट तो पहले से ही लागू है, पूरे देश में लागू है। अब ये जो नया एक्ट बनाया है ये, और ये SC/ST एक्ट जो है, क्योंकि ये भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ही है, तो ये इनसे कैसे डिफरेंट है। ठीक है। तो SC/ST एक्ट जो है वो क्या करता है कि उसमें स्पेसिफिक कास्ट एट्रोसिटीज और इंटर कास्ट एक्सक्लूजन पर लागू होता है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक्सक्लूजन जिसका किया जाता है या जिसको एक्सेस पब्लिक प्लेसेस पे या टेम्पल्स में या शॉप्स में बंद किया जाता है जिनका, वो अगर SC/ST से हैं तो जिन्होंने ये लागू किया है वो SC/ST एक्ट के दायरे में आते हैं। लेकिन ये जो बिल है ये क्या कर रहा है कि ये इंट्रा कम्युनिटी जो बायकॉट्स होते हैं, आपके ही समाज के लोग हैं और आप ही ने उनको बाहर कर दिया, ठीक है, तो उसको फिर SC/ST एक्ट में कैसे एड्रेस करेंगे। तो इंट्रा कम्युनिटी यानी कम्युनिटी के अंदर होने वाले जो बॉयकॉट्स हैं उनको ये जो कानून है ये क्रिमिनल बना रहा है। ठीक है। कास्ट पंचायत के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको भी ये पनिशेबल करता है, इस प्रकार के अगर डिसीजन वो लेती है तो ये जो इंट्रा कम्युनिटी चीज है वो अभी तक किसी भी एक्ट में लागू नहीं थी, और उसको कवर करने के लिए ये बिल पास किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी जो बायकॉट्स है उसको एड्रेस करता है, और दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम SC/ST एक्ट। अगली बात इसमें ये है कि व्हाट पेनल्टीज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द बिल। अब इसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो क्या क्या प्रेस्क्राइब की है, तो इसका जो सेक्शन 5 है उसमें प्रेस्क्रिप्शंस दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल बायकॉट इंपोज या इन्फ्लुएंस करता है तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख तक का फाइन या फिर दोनों हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट मेंबर्स तक लिमिटेड नहीं रखी गई है। जो लोग बिहाइंड द सीन्स अगर इन्फ्लुएंस कोई डालते हैं और बायकॉट करवाते हैं तो वो भी इस ऑफेंड के वो भी ऑफेंडर्स जो है माने जाएंगे। तो ये जो कानून है ये बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करने की वहां पे बात चल रही है। अगली बात है इसमें, व्हाट एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स डज द बिल इंट्रोड्यूस। इसके अलावा कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स इस बिल के अंदर हैं। ठीक है। अतिरिक्त निवारक उपाय जिनको बोल सकते हैं अपन, तो वो क्या है, तो इसमें सेक्शन 6 जो है वो बायकॉट जो है उसकी सेक्शन 6 जो है इसका वो बायकॉट डेलिब्रेशन मीटिंग को जो है अनलॉफुल असेंबली बनाता है। इसका जो सेक्शन 7 है वो अबेटिंग को, इस तरह से सोशल बायकॉट का जो अबेटिंग है उसको भी क्राइम घोषित करता है। इसके अलावा यहाँ की जो पुलिस है, कर्नाटक की जो पुलिस है, उसको सुओ मोटो एक्शन जो है लेने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी कम्युनिटी ने किसी फैमिली की या किसी पर्सन को सोशल बॉयकॉट कर दिया और उसको उसको कहीं किसी जगह पे आने जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए, तो वहाँ की पुलिस को राइट्स दिए गए हैं कि वो बैरिकेड्स को हरा दे और जो फोर्सिबली क्लोज्ड गेट्स होते हैं उनको ये खुलवा दे। तो ये जो पावर्स हैं ये पुलिस को वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स इस मामले में दी गई है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल बायकॉट प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। अब देखिए इस बिल के अंदर क्या है, ग्रुप ए रैंक वाले ऑफिसर्स ऑफेंसेस डिटेक्ट करने, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने और ट्रायल कोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल के
इफेक्टिव एनफोर्समेंट को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेंथन करता है। इससे लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ए रैंक के जो है ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द की कंसर्न्स एंड रेज्ड अबाउट द एनफोर्समेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कंसर्न्स की। तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि जो कम्युनिटी की डेफिनेशन है वो कास्ट या रिलीजन लिंक्ड ग्रुप्स तक ही लिमिटेड रख दी। इससे क्या हो गया कि जो ब्रॉडर सोसाइटल ऑस्ट्रेसिज्म है उसको कवर नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए किसी समाज ने किसी पूरे के पूरे गांव जो है उन्होंने शामिल होकर अपने गांव की एक फैमिली को जो है सोशल बायकॉट कर दिया, तो फिर उसमें कम्युनिटी ना इंटर कम्युनिटी लागू हुआ ना इंटर कम्युनिटी लागू हुआ, उसमें तो पूरा गांव ही शामिल हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रूव कैसे करेंगे कि किसने किया है। ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जिसमें जो ऑफेंसेज है वो कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल होने का मतलब ये होता है कि उसमें समझौता हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो विक्टिम है उसके ऊपर सेटलमेंट और सोशल प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे जो है डिटरेंस जो है वो भी घटेगा। ठीक है, तो ये इसके मेन जो क्रिटिसिज्म है वो वाले पॉइंट्स हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोसीजरल कॉन्ट्रडिक्शन में अफेक्ट द एफआईआर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या है, एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन का जो है, तो इसमें क्या है कि बिल ये बोलता है कि जो सोशल बायकॉट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस जो है वो डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर सकती है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग एक एक्ट था, केस था, उसमें ये बोला कि कंप्लेंट से पहले मजिस्ट्रेट को जो है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना जरूरी है और मजिस्ट्रेट को जाके देखना होगा। अब पुलिस इन्वेस्टमेंट जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से ही शुरू होनी चाहिए। तो अब ये जो कंट्राडिक्शन है ये जब बिल इंप्लीमेंट करेंगे तब ये सामने आएगी और इससे जो है एफआईआर की जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिकली कमजोर बन सकती है आगे जाके, और विक्टिम्स जो है उनको डिले का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें हो गई। इसके अलावा एक बात यह कि हाउ डज द बिल कंपेयर विद द महाराष्ट्र 2016 एक्ट। अब महाराष्ट्र ने भी जो है 2016 में एक ऐसा ही एक्ट बनाया था। महाराष्ट्र ने 2016 में पहला इस तरह का लॉ बनाया था, लेकिन जो उसका इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है और जो कन्विक्शंस है वो करीब करीब ना के बराबर है। तो ये कर्नाटका बिल जो है ये स्ट्रक्चर वाइज तो सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है जो डिफरेंस है मेन वो ये कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए पुलिस का एम्पावरमेंट, प्रोहिबिशन ऑफिसर्स और जो सो मोटो पावर्स दिए गए हैं वो इसमें ज्यादा है। इसमें पुलिस को ज्यादा ताकत दी गई है महाराष्ट्र के कंपेरिजन में। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें प्रोहिबिशन ऑफिसर्स बनाए गए हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं, उनको जो है एनफ पावर्स दी गई हैं ताकि इस बिल को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर सकें। फिर भी क्या है कि प्रोसीजरल जो कंट्राडिक्शन है उससे इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज तो आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट प्रश्न है वो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जस्टिफाई द क्रिमिनलाइजिंग सोशल बायकॉट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जो कानून होते हैं उसमें किस प्रकार का जो है जो सोशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको जस्टिफाई करने की जो बात है वो। तो सोशल बायकॉट जो होता है वो डिग्निटी और इक्वालिटी का डायरेक्ट वायलेशन होता है, ये तो आप भी समझते हैं। ये व्यक्ति को जो है कम्युनिटी लाइफ, इकोनॉमिक नेटवर्क और उसके जो पब्लिक स्पेसेस जो सिस्टमेटिकली एक्सक्लूजन होता है उसमें उसको वो किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेटर्निटी गोल है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता है जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड कोऑर्सन नहीं हो। तो ये जो बिल है ये स्पष्ट करता है कि ट्रेडिशन या कस्टम का डिफेंस तब वैलिड नहीं जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उल्लंघन करे। ठीक है, अब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दैट जस्टिफाई द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोशल बायकॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिग्निटी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको जो है इसका कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।